ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। आज 1985 की 20वीं अव्यक्त मुरली है। आज की मुरली का विषय है सत्यता की शक्ति। सत्यता की शक्ति। सत्यता क्या होती है? जिसमें मिलावट ना हो। जिसमें मिलावट ना हो। अब इसकी शक्ति का क्या मतलब होगा? सत्यता की शक्ति का क्या मतलब होगा? बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया है वो ज्ञान ही सत्यता है। और जितना हम आत्माएं इस सत्यता को स्वीकार करती चलती हैं तो हमारी वो शक्ति बनती। जितना हम इस सत्य ज्ञान को प्रयोग करने के अनुभवी बनते जाते हैं उतना हमारा बल बढ़ता जाता है, शक्ति बढ़ती जाती है। आज सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सत्य गुरु अपने सत्यता की शक्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। सत्य ज्ञान व सत्यता की शक्ति कितनी महान है उसके अनुभवी आत्माएं हो। क्योंकि जितना हम सत्य को अपने जीवन में प्रयोग करने के अनुभवी बनते जाते हैं उतना सत्य हमारे जीवन में बढ़ता जाता है। सत्य ज्ञान व सत्यता की शक्ति कितनी महान है उसके अनुभवी आत्माएं हो। सब दूर देश वासी बच्चे भिन्न धर्म, भिन्न मान्यताएं, भिन्न रीति रस्म में रहते हुए भी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ व राजयोग की तरफ क्यों आकर्षित हुए? सत्य बाप का सत्य परिचय मिला अर्थात सत्य ज्ञान मिला सच्चा परिवार, सच्चा स्नेह मिला, सच्ची प्राप्ति का अनुभव हुआ, तब सत्यता की शक्ति के पीछे आकर्षित हुए। जीवन थी, प्राप्ति भी थी, यथाशक्ति ज्ञान भी था।
तब सत्यता की शक्ति के पीछे आकर्षित हुए। जीवन थी, प्राप्ति भी थी, यथाशक्ति ज्ञान भी था, लेकिन सत्य ज्ञान नहीं था। दुनिया में जीवन थी, प्राप्ति थी, यथाशक्ति ज्ञान भी था। कौन सा ज्ञान? दुनिया वाला ज्ञान। लेकिन सत्य ज्ञान नहीं था। इसलिए सत्यता की शक्ति ने सत्य बाप का बना लिया। अब हम सत्य बाप के बन गए। सत्य शब्द के दो अर्थ हैं। सत्य सत्यता भी है और सत्य अविनाशी भी है। तो सत्यता की शक्ति अविनाशी भी है। सत्यता की शक्ति अविनाशी भी है। इसलिए अविनाशी प्राप्ति, अविनाशी संबंध, अविनाशी स्नेह, अविनाशी परिवार है। यही परिवार इक्कीस जन्म भिन्न भिन्न नाम रूप से मिलते रहेंगे। क्या समझ में आया? कोई बताए किसको कुछ समझ में आया है तो। किसको समझ में आया? यहां से देखो, हमारी जो 84 जन्म है, बाबा ने हमने 21 जन्म के लिए वो ज्ञान के लिए वारसदार बनाया है। चलो फिर से देखो। सत्य, सत्य शब्द के दो अर्थ हैं। सत्य सत्यता भी है और सत्य अविनाशी भी है। जो सत्य है वो अविनाशी है। सत्य सच्चाई भी है, सत्यता भी है, और सत्य क्या है? अविनाशी भी है। तो सत्यता की शक्ति अविनाशी भी है। इसलिए अविनाशी प्राप्ति, अविनाशी संबंध, अविनाशी स्नेह, अविनाशी परिवार, यही परिवार 21 जन्म भिन्न भिन्न नाम रूप से मिलते रहेंगे।
जो परिवार इसी कल्प में 21 जन्म के लिए अभी मिले हैं, अभी मिले कैसे हैं? हमने अभी परिवार में मिलकर जो परिवार में अभी हमने संगम युग पर जो एक परिवार बनाया, ये परिवार 21 जन्म के लिए बना। और ये 21 जन्म हर कल्प मिलेंगे। इस जन्म अब हमने यदि पुरुषार्थ करके 21 जन्म का भाग्य बनाया है, तो ये 21 जन्म हर कल्प मिलेंगे और हम आत्माएं एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, परंतु नाम भिन्न रूप भिन्न होंगे, नाम रूप स्थान सब भिन्न होंगे, परंतु हम आत्माएं फिर मिलेंगे अपने इस 21 जन्म के कर्म के फल को, लेन देन को बराबर करने के लिए। और यदि हम इस बात को ध्यान से समझें तो इस बात से ये भी समझ में आता है, क्योंकि हम हर जन्म में उन्हीं आत्माओं के साथ अपना हिसाब किताब बनाते हैं और उन्हीं के साथ उसी प्रकार से बराबर करते हैं। ड्रामा अविनाशी है। ड्रामा में हमारा जिन जिन आत्माओं के साथ जो पार्ट है, वो पार्ट भी अविनाशी है। भाई जी, हाँ जी, संगम युग पर जो ब्राह्मण आत्माएं हम सभी जो बाबा के बनते हैं, वही आत्माएं फिर द्वापर और कलयुग में भी उनका ही कार्मिक अकाउंट हम लोगों के साथ बने। बिल्कुल। सतयुग में त्रेता, जैसा कार्मिक अकाउंट कुछ करेंगे फिर ऊपर जाए। क्योंकि परमात्मा का बच्चा बनना, इस सत्य ज्ञान को समझना और उसके आधार पर पारिवारिक रूप में मिलकर इस समय रहना और फिर पूरे कल्प हमारा सबके पास आपस में अविनाशी जो जीवन है वो बन जाता है। जिन आत्माओं के साथ जो जो हिसाब किताब है वो हमने बराबर करना है, क्योंकि बिना बराबर किए घर जा नहीं सकते। यही परिवार 21 जन्म भिन्न भिन्न नाम रूप से मिलते रहेंगे, जानेंगे नहीं। अभी जानते हो कि हम ही भिन्न संबंध से परिवार में आते रहेंगे। इस अविनाशी प्राप्ति ने, पहचान ने दूर देश में होते हुए भी अपने सत्य परिवार, सत्य बाप, सत्य ज्ञान की तरफ खींच लिया, जहां सत्यता भी हो और अविनाशी भी हो। यही परमात्म पहचान है। जैसे तो जैसे आप सभी इसी विशेषता के आधार पर आकर्षित हुए, ऐसे ही सत्यता की शक्ति को, सत्य ज्ञान को विश्व में प्रत्यक्ष करना है। 50 वर्ष धरनी बनाई
स्नेह में लाया, संपर्क में लाया, राजयोग की आकर्षण में लाया, शांति के अनुभव से आकर्षण में लाया। अब बाकी क्या रहा? जैसे परमात्मा एक है, ये सभी भिन्न भिन्न धर्म वालों की मान्यता है। ऐसे यथार्थ सत्य ज्ञान एक ही बाप का है अथवा एक ही रास्ता है। ये आवाज जब तक बुलंद नहीं होगा तब तक आत्माओं का अनेक तिनकों के सहारे तरफ भटकना बंद नहीं होगा। अभी यही समझते हैं कि ये भी एक रास्ता है। ये भी एक रास्ता है, अच्छा रास्ता है, लेकिन आखिर भी एक बाप का एक ही परिचय, एक ही रास्ता है। अनेकता की ये भ्रांति समाप्त होना ही विश्व शांति का आधार है। ये सत्यता का परिचय की व सत्य ज्ञान के शक्ति की लहर जब तक चारों ओर नहीं फैलेगी तब तक प्रत्यक्षता के झंडे के नीचे सर्व आत्माएं सहारा नहीं ले सकती। तो गोल्डन जुबली में जबकि बाप के घर में विशेष निमंत्रण देकर बुलाते हो, अपनी स्टेज है, श्रेष्ठ वातावरण है, स्वच्छ बुद्धि का प्रभाव है, पवित्र पालना है, ऐसे वायुमंडल के बीच अपने सत्य ज्ञान को प्रसिद्ध करना ही प्रत्यक्षता का आरंभ होगा। याद है जब प्रदर्शनियों द्वारा सेवा का विहंग मार्ग का आरंभ हुआ तो क्या करते थे? मुख्य ज्ञान के प्रश्नों का फार्म भराते थे। मुख्य ज्ञान के प्रश्नों का फार्म भराते थे। परमात्मा सर्वव्यापी है वा नहीं? गीता का भगवान कौन है? ये फार्म भराते थे ना, ओपिनियन लिखाते थे, पहली पूछते थे। पहले ये आरंभ में किया, लेकिन चलते चलते इन बातों को गुप्त रूप में देते हुए संपर्क स्नेह को
आगे रखते हुए समीप लाया। इस बारी जबकि इस धरनी पर आते हैं तो सत्य परिचय, स्पष्ट परिचय दो। ये भी अच्छा है। ये तो राजी करने की बात है, लेकिन एक ही बाप का एक ही यथार्थ परिचय स्पष्ट बुद्धि में आ जाए, ये भी समय अब लाना है। ये भी समय अब लाना है। सिर्फ सीधा कहते रहते हो कि बाप ये ज्ञान दे रहा है, बाप आया है, लेकिन वह मानकर जाते लेकिन वे मान कर जाते हैं कि यही परमात्म ज्ञान है। परमात्मा का कर्तव्य चल रहा है, ज्ञान की नवीनता है। ये अनुभव करते हैं, पूछ रहे हैं। ऐसी वर्कशॉप कभी रखी है जिसमें परम आत्मा सर्वव्यापी है या नहीं? नहीं है। एक ही समय आता है या बार बार आता है? ऐसे स्पष्ट परिचय उन्हें मिल जाए जो समझे कि दुनिया में जो नहीं सुना वह यहां सुना। ऐसे जो विशेष स्पीकर बनकर करके आते, उन्हों से यह ज्ञान के राजों की रूह रिहान करने से उन्हों की बुद्धि में आएगा। साथ साथ जो भाषण भी करते हो उसमें भी अपने परिवर्तन के अनुभव सुनाते हुए एक एक स्पीकर एक एक नए ज्ञान की बात को स्पष्ट कर सकते हो। ऐसे सीधा टॉपिक नहीं रखे कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन एक बाप को एक रूप से जानने से क्या क्या विशेष प्राप्तियां हुई, उन प्राप्तियों को सुनाते हुए सर्वव्यापी की बातों को स्पष्ट कर सकते हो। एक परम धाम निवासी समझ याद करने से बुद्धि कैसे एकाग्र हो जाती है, वह बाप के संबंध से क्या प्राप्तियों की अनुभूति होती है, इस ढंग से सत्यता और निर्माणता दोनों रूप से सिद्ध कर सकते हो, जिससे अभिमान भी ना लगे कि ये लोग अपनी महिमा करते हैं। नम्रता और रहम की भावना अभिमान की महसूसता नहीं कराती। जैसे मुरलियों को सुनते हुए कोई भी अभिमान नहीं कहेगा, अभिमान नहीं कहेंगे।
अथॉरिटी की अनुभूति करते हैं कि हम मालिक हैं। ऐसे क्यों होता है? जितना ही अथॉरिटी है उतना ही नम्रता, अभिमान नहीं है। अभिमान की जगह उल्टा क्या है? नम्रता है। जितना अथॉरिटी है उतना नम्रता है, रहम भाव है। ऐसे बाप तो बच्चों के आगे बोलते हैं, लेकिन आप सभी इस विशेषता से स्टेज पर इस विधि से स्पष्ट कर सकते हो। जैसे सुनाया ना, ऐसे ही एक सर्वव्यापी की बात रखें। दूसरा नाम रूप से न्यारे की रखें। तीसरा ड्रामा की पॉइंट बुद्धि में रखें। आत्मा की नई विशेषताओं को बुद्धि में रखें। जो भी विशेष टॉपिक्स हैं उसको लक्ष्य में रख अनुभव और प्राप्ति के आधार से स्पष्ट करते जावें, जिससे समझें कि इस सत्य ज्ञान से ही सत्य युग की स्थापना हो रही है। भगवानोवाच, क्या विशेष है जो सिवाय भगवान के कोई सुना नहीं सकते? जो सिवाय भगवान के कोई सुना नहीं सकते। विशेष स्लोगन्स जिसको आप लोग सीधे शब्द कहते हो, जैसे मनुष्य का कभी सतगुरु सत्य बाप नहीं बन सकता। मनुष्य परमात्मा हो नहीं सकता। कोई भी मनुष्य परम आत्मा हो नहीं सकता। ऐसी विशेष पॉइंट्स तो समय प्रति समय सुनते आए, उसकी रूपरेखा बनाओ, जिससे सत्य ज्ञान की स्पष्टता हो। जिससे सत्य ज्ञान की स्पष्टता हो। नई दुनिया के लिए ये नया ज्ञान है। नवीनता और सत्यता दोनों अनुभव हो। जैसे कॉन्फ्रेंस करते हो, सेवा बहुत अच्छी चलती है। कॉन्फ्रेंस के पीछे जो भी कुछ साधन बनाते हो, कभी चार्टर, कभी क्या बनाते हो, उससे भी साधन अपनाते हो। संपर्क को आगे बढ़ाने का ये भी साधन अच्छा है, क्योंकि चांस मिलता है पीछे भी मिलते रहने का। लेकिन जैसे अभी जो भी आते हैं
कहते हैं हाँ ये बहुत अच्छी बात है, आपका प्लान बहुत अच्छा है, चार्टर अच्छा है, सेवा का साधन भी अच्छा है। ऐसे ये कह के ऐसे ये कह के जाए कि नया ज्ञान आज स्पष्ट हुआ, ऐसे विशेष 5-6 भी तैयार किए तो, क्योंकि सभी के बीच तो ये रूह रियान चल नहीं सकती ना। लेकिन विशेष जो आते हैं टिकट देकर ले आते हो, भाई बहन हमारे ऐसे हैं खुद ही अपनी पैसे से टिकट लेकर उनको पकड़ कर लाते हैं। टिकट देकर ले आते हो, विशेष पालना भी मिलती है। उन्हों में से जो नामी ग्रामी हैं, उन्हों के साथ ये रूह रूहान कर स्पष्ट उन्हों की बुद्धि में डालना जरूर चाहिए। उन्हों की बुद्धि में डालना, स्पष्ट उन्हों की बुद्धि में डालना जरूर चाहिए। ऐसे कोई प्लान बनाओ जिससे उन्हों को ये नहीं लगे कि बहुत अपना नशा है, लेकिन सत्यता लगे। इसको कहा जाता है तीर भी लगे लेकिन दर्द नहीं हो, चिल्लावे नहीं लेकिन खुशी में नाचे, भाषणों की रूपरेखा भी नई करो। विश्व शांति के भाषण तो बहुत कर लिए, आध्यात्मिकता की आवश्यकता है। आध्यात्मिक शक्ति के सिवाय कुछ हो नहीं सकता। ये तो अखबार में आता है, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान क्या है? इसका सोर्स कौन है? कहां से आता है ये आध्यात्मिक ज्ञान? अभी वहां तक ये नहीं पहुंचे हैं। समझें कि भगवान का कार्य चल रहा है। अभी कहते हैं माताएं बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, समय प्रमाण ये भी धरनी बनानी है, ये भी धरनी बनानी है। समय प्रमाण ये भी धरनी बनानी पड़ती है। सन शोज फादर, वैसे फादर शोज सन है। अभी फादर शोज सन हो रहा है, तो यह बुलंद आवाज प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। समझा? गोल्डन जुबली में क्या करना है? 1985, इसके बाद क्या आनी है? 1986,
50 साल पूरे हो जाएंगे तो क्या मनाई जाएगी? गोल्डन जुबली। ये समझा ना? दूसरे स्थानों पर फिर भी वातावरण को देखना। दूसरे स्थानों पर फिर भी वातावरण को देखना पड़ता है, लेकिन बाप के घर में अपना घर, अपनी स्टेज है, तो ऐसे स्थान पर ये प्रत्यक्षता का आवाज बुलंद कर सकते हो। ऐसे थोड़े भी ऐसी इस बात में निश्चय बुद्धि हो जाए तो वही आवाज बुलंद करेंगे। अभी रिजल्ट क्या है? संपर्क और स्नेह में स्वयं आए, वही सेवा कर रहे हैं, औरों को भी स्नेह और संपर्क में ला रहे हैं। जितने स्वयं बने उतनी सेवा कर रहे हैं, ये भी सफलता है, ये भी सफलता ही है, कहेंगे ना। लेकिन अभी और आगे बढ़े, नाम बदनाम से बुलंद हुआ। पहले डरते थे, अभी आना चाहते। ये तो फर्क हुआ ना। पहले नाम सुनना नहीं चाहते थे ब्रह्मा कुमारी का, अभी नाम लेने की इच्छा रखते हैं। ये भी 50 वर्ष में सफलता को प्राप्त किया। धनी बनाने में ही समय लगता है, ऐसे नहीं समझो 50 वर्ष इसमें लग गए तो फिर क्या होगा। पहले धरनी को हल चलाने योग्य बनाने में टाइम लगता है, बीज डालने में टाइम नहीं लगता। शक्तिशाली बीज का फल शक्तिशाली निकलता है। अभी तक जो हुआ यही होना था। अभी तक जो हुआ यही होना था, वही यथार्थ हुआ। समझा? विदेशी बच्चों को देख, ये चात्रक अच्छे हैं। चात्रक कौन होते हैं? ये चात्रक अच्छे हैं, क्या मतलब? जो प्यासे होते हैं, जो प्यासे हैं, परमात्म प्यार के प्यासे हैं, चाहने वाले हैं, वो अच्छे हैं। ब्रह्मा बाप ने बहुत समय के आह्वान के बाद आपको जन्म दिया। विशेष आह्वान से पैदा हुए हो, देरी जरूर लगाई है,
लेकिन तंदुरुस्त और अच्छे पैदा हुए हो। बाप का आवाज पहुंच रहा था, लेकिन समय आने पर समीप पहुंच गए। विशेष ब्रह्मा बाप खुश होते हैं। बाप खुश होंगे तो बच्चे भी खुश होंगे। बच्चे भी खुश होंगे ही। लेकिन विशेष ब्रह्मा बाप का स्नेह है, इसलिए मेजॉरिटी ब्रह्मा बाप को ना देखते हुए भी ऐसे ही अनुभव करते हो। जैसे देखा ही है, चित्र में भी चैतन्यता का अनुभव करते हो। ये विशेषता है। ब्रह्मा बाप के स्नेह का विशेष सहयोग आप आत्माओं को है। भारत वाले क्वेश्चन करेंगे, ब्रह्मा क्यों, यही क्यों? लेकिन विदेशी बच्चे आते ही ब्रह्मा बाप के आकर्षण से स्नेह में बंध जाते हैं। तो ये विशेष, लेकिन विदेशी बच्चे आते ही ब्रह्मा बाप के आकर्षण में बंध जाते हैं। तो ये विशेष सहयोग का वरदान है। इसलिए ना देखते हुए भी पालना ज्यादा अनुभव करते रहते हो। जिगर से कहते हो ब्रह्मा बाबा, तो ये विशेष सूक्ष्म स्नेह का कनेक्शन है। ऐसे नहीं कि बाप सोचते हैं ये हमारे पीछे कैसे आए। ना आप सोचते, ना ब्रह्मा सोचते, सामने ही आकर के रूप भी साकार समान ही पालना दे रहे हैं। ऐसे विशेष अनुभवी ऐसे अनुभव करते हो ना। थोड़े समय में कितने अच्छे टीचर्स तैयार हो गए हैं। विदेश की सेवा में कितना समय हुआ, कितने टीचर्स तैयार हुए हैं। अच्छा, बाप दादा बच्चों के सेवा की लगन देखते रहते हैं, क्योंकि विशेष सूक्ष्म पालना मिलती है। विशेष सूक्ष्म पालना मिलती है ना। जैसे ब्रह्मा बाप के विशेष संस्कार क्या देखे, ब्रह्मा बाबा के विशेष संस्कार क्या देखे। सेवा के सिवाय रह सकते थे,
तो विदेश में दूर रहने वाले को ये विशेष पालना का सहयोग होने कारण सेवा का उमंग ज्यादा रहता है। सेवा का उमंग ज्यादा रहता है। गोल्डन जुबली में और क्या किया? खुद भी गोल्डन और जुबली भी गोल्डन। मतलब खुद भी 50 वर्ष के हो गए और जो त्योहार प्रोग्राम मनाने जा रहे हैं वो भी 50 वर्ष का हो गया। अच्छा है, बैलेंस का अटेंशन जरूर रखना। स्वयं और सेवा, ये नहीं कि स्वयं का भूल जाओ, स्वयं का भी और सेवा का भी, दोनों का बैलेंस जरूर रखना है। स्व उन्नति और सेवा की उन्नति बैलेंस रखने से अनेक आत्माओं को स्व सहित ब्लेसिंग दिलाने के निमित्त बन जाएंगे। स्व सहित ब्लेसिंग दिलाने के निमित्त बन जाएंगे। समझा? सेवा का प्लान बनाते हुए पहले स्वस्थिति का अटेंशन, तब प्लान में पावर भरेगी। प्लान है बीज, तो बीज में अगर शक्ति नहीं होगी, शक्तिशाली बीज नहीं, तो कितनी भी मेहनत करो श्रेष्ठ फल नहीं देगा। इसलिए प्लान के साथ स्वस्थिति की पावर जरूर भरते रहना। समझा? अच्छा, ऐसे सत्यता को प्रत्यक्ष करने वाले, सदा सत्यता और निर्माणता का बैलेंस रखने वाले, हर बोल द्वारा एक बाप के एक परिचय को सिद्ध करने वाले, सदा स्व उन्नति द्वारा सफलता को पाने वाले, सेवा में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने वाले, ऐसे सतगुरु के, सत बाप के, सत बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। विदाई के समय दादी जी भोपाल जाने की छुट्टी ले रही है। जाने में ही सेवा है, रहने में भी सेवा है। सेवा के निमित्त बने हुए बच्चों के हर संकल्प में सेवा है। सेवा के निमित्त बने हुए बच्चों के हर संकल्प में, हर सेकंड में सेवा है। आपको देखकर जितना उमंग उत्साह बढ़ेगा, उतना ही बाप को याद करेंगे, सेवा में आगे बढ़ेंगे। इसलिए सफलता सदा साथ है ही है। बाप को भी साथ ले जा रही हो। कौन लेके जा रही है? बाप को भी साथ ले जा रही हो। जबरदस्ती चिपक रहा है बाबा दादी को।
क्या दादी जान के, दादी बिल्कुल सोच समझ के बाबा को साथ ले जा रही है। भाई जी शिव बाबा कह रहे हैं? हाँ, जबरदस्ती चिपक रहा है। जैसे बच्चे जाते हैं ना तो माँ बाप कहते हैं मेरे को भी ले जा रही है ना। भाग्यशाली है दादी। सफलता को भी साथ ले जा रही हो, मेरे को भी अपने साथ ले जा रही हो, सफलता को भी अपने साथ ले जा रही हो। जिस स्थान पर जाएंगी वहां सफलता होगी। मोहिनी बहन से चक्कर लगाने जा रही हो, क्योंकि दादी के साथ मोहिनी बहन भी जाती थी। मोहिनी बहन जो है दादी की ब्राह्मणी थी पहली। चक्कर लगाना माना अनेक आत्माओं को स्व उन्नति का सहयोग देना। चक्कर लगाने जाने का मतलब क्या है? अनेक आत्माओं को पकड़ पकड़ कर क्या करना है? साथ साथ जब हाँ जी, सहयोग देना है, उन्नति का, स्व उन्नति का, ताकि वो अपनी उन्नति कर सके, इसका सहयोग देना है। साथ साथ जब स्टेज का चांस मिलता है तो ऐसा नया भाषण करके आना। पहले आप शुरू कर देना तो नंबर 1 हो जाएंगी। जहां भी जाएंगी तो सब क्या कहेंगे? बाप दादा की याद प्यार लाई हो। तो जैसे ही वो कहेंगे बाप दादा की याद प्यार लाई हो, बाप दादा स्नेह की, सहयोग की शक्ति देते हैं। वैसे आप भी बाप से ली हुई स्नेह, सहयोग की शक्ति देते जाना। सभी को उमंग उत्साह में उड़ाने के लिए कोई ना कोई ऐसे टोटके बोलते रहना। सब खुशी में नाचते रहेंगे। रूहानियत की खुशी में सबको नचाना और रमणीकता से सभी को खुशी खुशी से पुरुषार्थ करने में, आगे बढ़ने में सहयोग देना। सभी को पुरुषार्थ में आगे बढ़ना सिखाना। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल आरटीआई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।